साथियों, यदि आपके मन में भी यह प्रश्न है कि क्या आप मंगली हैं या नहीं है, क्या जो मंगल है वो आपकी शादी में डीले का कारण बन रहा है या आने वाले दाम्पत्य जीवन को वो खराब कर सकता है, तो इसको पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से, पूर्ण तार्किक तरीके से समझने का ये अवसर है। अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके आप देखें ये कार्यक्रम, तो आपको सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ज्योतिष में यह कहा गया है कि 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में यदि मंगल देव विराजमान है तो उस जातक या जातिका को मंगली कहा जाता है। ये मेष लग्न की जन्म पत्रिका है। प्रत्येक लग्न के बारे में हम चर्चा करेंगे और यहां पर आपको आई बटन में इस प्ले लिस्ट का लिंक भी हमने प्रोवाइड करा दिया है। तो ये मेष लग्न की जन्म पत्रिका जिसमें स्वयं मंगल लग्नेश भी है, तो 1, 4, 7, 8 और 12 इनमें से कहीं पर भी है मंगल, तो हम उसको मंगली कहते हैं। पर मंगल एक अति योग कारक ग्रह है। सबसे पहले मैं ये बात आपको बता दूं कि यदि लग्न में ही मंगल विराजमान है, स्वग्रही है, रूचक नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, इसलिए यहां पर अब मंगली दोष नेगेटिव नहीं रहा, परंतु कुंडली मिलान करके ही आपको विवाह संपन्न करना चाहिए। तो यदि ऐसी स्थिति है तो वो उसमें कोई भी चिंता की बात जो है वो नहीं है। दूसरी यहां पर बात करें कि मंगल, देखिए कि यहां 4th हाउस में नीच राशि के होकर के विराजमान है। लग्नेश है लेकिन नीच राशि के हो गए हैं, इसलिए ये चिंताजनक स्थिति है मंगली दोष को लेकर के। मंगल यहां सप्तम भाव में विराजमान है। योग कारक अब जो है वो यहां पर बिल्कुल सही परिणाम देंगे, क्योंकि वो मंगल लग्नेश होकर के ना तो सप्तम भाव का कोई बिगाड़ा करेंगे, ना वो दाम्पत्य जीवन का कोई बिगाड़ा करेंगे। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। तो अष्टम भाव जो है वो मृत्यु का भाव है। स्वयं लग्नेश मंगल की ही राशि यहां पर आपको देखने को मिल रही है, परंतु ये भाव गलत होने के कारण ये चिंताजनक स्थितियां यहां पर निर्मित कर देता है। और 12th हाउस में ये जो मंगल है ये भी एक पूर्ण रूप से मंगली। तो कुल मिलाकर के जो 1, 2, 3, 4 और 5 स्थितियां थी, उसमें से 2 हमने रिजेक्ट कर दी है, लग्न की और सप्तम भाव की। तो मेष लग्न की जन्म पत्रिका में केवल ये जो 3 स्थान आपको नजर आ रहे हैं, यहां पर ही मंगल अपना बुरा परिणाम देता है। इसी स्थिति में चिंताजनक स्थिति जो है वो निर्मित होती है। क्या होती है? आमतौर पर इन परिस्थितियों में वो भाई और बहनों से संबंध अपने खराब करने का कार्य करता है। व्यक्ति में साहस की कमी होती है, निवेश वो सदैव गलत करता है, क्रोध बड़ी आसानी से आ जाता है, रक्त उसका हम कहें कि उबलता ही रहता है, वाणी जो है वो कड़वी ही उसकी रहती है। इस प्रकार की परिस्थितियां रहती है। सबसे पहले हम बात करें कि यदि इस चतुर्थ भाव का मंगल है तो वो माता से भी कहीं ना कहीं कष्ट देता है और चरित्र पर भी कहीं ना कहीं वो गलत आक्षेप लगा ही देता है। अपनी चौथी दृष्टि से वो सप्तम भाव को देख रहा है। आप देखिए 1, 2, 3 और 4, तो इस भाव को देखने के कारण ही वो विवाह में डिले कराने का कार्य करता है। ठीक है। अपनी 7वीं दृष्टि वो इस कर्म भाव पर डाल रहा है, जीवन से अनुशासन व्यक्ति के चला जाता है। अपनी 8वीं दृष्टि वो डाल रहा है इस एकादश भाव पर, तो इच्छा पूरी नहीं हो पाती। इच्छा किसकी? विवाह की और दाम्पत्य जीवन की। ये बात तो हो गई चतुर्थ की। अब सबसे जो डरावनी जो स्थिति लोगों में है वो अष्टम भाव को लेकर के है। तो मंगल यदि अष्टम भाव में विराजमान है तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान कर रहा है। अब 1, 2, 3 और 4 चौथी दृष्टि इसने इच्छा पूर्ति की भाव पर डाली, तो विवाह की जो इच्छा है, भौतिक सुख सुविधाओं की जो इच्छा है, उसको कहीं ना कहीं ये कमजोर करता है, उसकी पूर्ति में बाधा पहुंचाता है। अपनी 7वीं दृष्टि ये द्वितीय भाव पर डाली, जहां से हम वाणी का भी विचार करते हैं, तो व्यक्ति जो है वो कर्कश वाणी बोलता है।
अपनी 8वीं दृष्टि वो इस महत्वाकांक्षा, इस साहस थर्ड हाउस पर डाल रहा है, तो वो क्या करेगा? सपने तो बड़े देखेगा व्यक्ति, सपने बहुत अच्छे देखेगा कि मेरा विवाह इस प्रकार से संपन्न हो जाए, इसके साथ में संपन्न हो जाए, लेकिन वो संपन्न हो नहीं पाता है। अब बात करते हैं साथियों 12th हाउस के इस मंगल की। यहां पर जो ये मंगल है ये व्यय भाव में है, और ये भी यहां से 1, 2, 3 और 4 चौथी दृष्टि से इस थर्ड हाउस को देख रहा है। फिर वही बात कि सपने तो व्यक्ति संजोता है लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते। अपनी 7वीं दृष्टि से वो इस छठे भाव को देख रहा है। क्या करेगा? किसी ना किसी प्रकार का रोग दे देगा, शत्रुता दे देगा। अपनी 8वीं दृष्टि से वो इस सप्तम भाव को देख रहा है, तो विवाह में डिले कराने का ये जो कार्य है वो स्पष्ट रूप से अवश्य ही कर देगा। तो हमने जाना कि कब मेष लग्न की जन्म पत्रिका में चिंताजनक स्थिति है, कब नहीं है। तो जो चिंताजनक स्थिति है उस समय क्या करें कि विवाह भी संपन्न हो जाए? तो उसमें आपको सबसे पहले करना है मंगल के दान। यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, अपने डॉक्टर से पूछ करके और आप रक्त दान करें, साल में एक बार करें, मंगलवार के दिन करें। वो सबसे बेहद असरकारक दान है, मंगल का इससे बेहतर कोई दान नहीं। या फिर आप नियमित रूप से लाल वस्तुओं के दान कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार का व्रत जो है वो जरूर करें। इसके अतिरिक्त जो दूसरी स्थितियां हैं, लग्न में यदि मंगल है या सप्तम भाव में है, तो उसमें चिंताजनक स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। श्रृंखला साथियों हमारी ये जारी रहेगी। यदि आप भी मंगली से संबंधित किसी भी उपाय को करना चाहते हैं, किसी जिज्ञासा को जानना चाहते हैं, तो श्रृंखला और खासतौर पर अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जरूर देखें। आइए साथियों अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और आज का जो कमेंट है ये हम शामिल कर रहे हैं सुजीत देवनाथ जी का। गुरुजी महाराज, 7,000 रुपए महीने का मेरे पति कमाते हैं, उसमें घर का खर्च भी बहुत मुश्किल से निकलता है, जैसे तैसे करके हमने एक दुकान दी है, लेकिन वो भी ठीक से नहीं चल रही है। मैं लालची नहीं हूं, लेकिन कोशिश तो बहुत करती हूं कि इनकी मदद करूं, पर कुछ नहीं होता। बहुत बोझ है इनके ऊपर, क्या करूं? देखिए, बहुत स्वाभाविक है आपकी चिंता, लेकिन जिस वीडियो में आपने ये कमेंट किया है, उसी वीडियो में हमने धन प्राप्ति का जो उपाय बताया है। आप कर्म भी करेंगे, लेकिन कर्म का रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता। तो हम साधनाओं के माध्यम से रिजल्ट को पॉजिटिव बनाने का कार्य करते हैं, और जहां हजारों बहनों को, भाइयों को इसका लाभ मिला है, आपको भी अवश्य मिलेगा। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन, तो हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास कार्यक्रम लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें भाग लेने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और जो स्क्रीनशॉट है वो व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉइज से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है, और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है।
बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है। व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है। कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्म तिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।